मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जातै भय अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जात मिलै समाज सब पावे निज पद राज। सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश। जो बहुविधि भव दुख निको करी है सत्यानाश। एक छंद वैसे प्रचलित है, शायद आपने सुना भी होगा। हाँ, अरे मैं भूल गया। जिनको कछु न चाहिए ते नर शाहनशाह। चिंता चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जिनको कछु न चाहिए ते नर शाहनशाह। देखिए दो बातें की वहाँ पर। चाह गई चिंता मिटी। आप अभी के प्रकरण से अगर आप रिलेट कर पाएंगे तो क्या कह रहे हैं, तेरी इच्छा नहीं है तो इच्छा नहीं होने से तेरी आकुलता नहीं है, और आकुलता नहीं होने से तुझे दुख भी नहीं होगा। वही बात उस पंक्ति में भी कही है। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। और जिनको कछु न चाहिए ते नर शाहनशाह। उनको शाह नहीं कहा, शाहनशाह, राजा के भी राजा कहा। ऐसे कौन? महाराजा। ये जो लोक का पालन करता है, ऐसे को तो राजा कहा जाता है, मुनिराज को तो महाराजा कहा जाता है। मुनि महाराज बराबर। क्यों? उनका एक लेवल ऊपर है। राजा भी इनके सामने आकर के नतमस्तक होता है। अवश्य ही इनकी पदवी कुछ विशेष है। चक्रवर्ती जैसा जीव भी मुनिराज के सामने नमस्कार करता है। मतलब विचार कीजिए, चक्रवर्ती तो 6 खंड के ऊपर राज्य करता है, परंतु मुनिराज तो इस चक्रवर्ती के ऊपर भी राज्य करता है। वो तो बस कहने की बात है, परंतु समझना ये चाहिए चक्रवर्ती भी आकर क्या नतमस्तक क्यों होता है? क्योंकि उनके पास वो एक ऐसी अलौकिक बात है जो इसके पास नहीं है। क्या? उनके पास कषायों की कमी है, उनके पास सहिष्णुता है, उनके पास समता भाव है। समता भाव की परिसीमा है, मतलब भरपूर है समता भाव। और 1 रुपए का परिग्रह नहीं है, ये उनके पास बहुत बड़ी संपत्ति है। समझना, उनके पास 1 रुपए की संपत्ति नहीं है, यही उनकी सबसे बड़ी संपत्ति है। इसलिए चक्रवर्ती भी उनके सामने नतमस्तक होता है। और एक निष्कर्ष तो निकल ही जाता है कि अगर वो इनके सामने झुकता है, मतलब चक्रवर्ती की अवस्था भी सुखरूप नहीं है। उससे भी हट करके वो भी एक दिन दीक्षा धारण करता है। भरत चक्रवर्ती क्या करते हैं? इतने मेरे ख्याल से 72 लाख पूर्व उनकी आयु थी। मेरे ख्याल से 72 लाख पूर्व, उसमें से एक अंतर्मुहूर्त घटा दीजिए, क्या कर रहे हैं? पूरा ऐशोआराम में जीवन गया है, पूरा का पूरा ऐशोआराम में जीवन गया है। और अंतिम अंतर्मुहूर्त में उन्होंने एक बार तो काम किया ही किया। क्या? मुनि दीक्षा धारण की और मोक्ष चले गए। एक चक्रवर्ती भी जब ये कर सकता है तो हम आप सब तो कौन है? उसके सामने हमारी संपत्ति क्या ही है? कुछ भी नहीं है। इसलिए हमें निर्णय अवश्य कर लेना चाहिए कि इच्छा ये आकुलता का कारण है, आकुलता ये हमारे दुख का कारण है। इसलिए दुख को मिटाना है तो आकुलता नहीं करना, और आकुलता नहीं होनी चाहिए तो क्या करना? इच्छा नहीं करना। कुमकुम जी, आपका माइक चालू है। कल अपन ने दर्शन मोहनीय संबंधी होने वाला दुख और उसकी निवृत्ति, इस प्रकरण को जस्ट चालू किया था। शुरुआत की कुछ 2-3 पंक्तियां पढ़ी थी। आज 2 उदाहरणों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पंडित जी साहब यहाँ पर 2 उदाहरण देते हैं और कहते हैं ये जीव किस प्रकार से अटैच हो जाता है, एकत्व मान लेता है, ममत्व कर लेता है, कर्तृत्व कर लेता है, भोक्तृत्व कर लेता है। ये चारों प्रकार की बुद्धियां किसी न किसी रूप में ये जीव में कैसे पाई जाती है, वो पनपती कैसे है, उनसे वो हटता क्यों नहीं है, इसके बारे में आज चर्चा करेंगे।
पर चर्चा से पूर्व भूमिका के रूप में आपको मैं कई सारे उदाहरणों से अवगत कराऊंगा। बहुत सारे उदाहरण हैं, बहुत सारी चर्चा होगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी विचार करेंगे। हाँ, चलिए उस प्रकरण को अभी चालू करते हैं। देखिए, मैं किसी अपनी कक्षा में से किसी का उदाहरण लेना चाहूँगा। किसका ले? कुमकुम जी, चलिए। हाँ, आप मुझे बताइए, आपका कोई भी एक ऐसा काम, नहीं चलिए रुकिए, आप सब्जी जब बनाते हैं, मान के चलिए आपको कभी सब्जी बनाने का प्रसंग बन गया, ठीक है, तो आप सब्जी बनाने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? मैं बहुत नॉर्मल प्रक्रिया पूछ रहा हूँ, परंतु सिद्धांत घटित करके दिखाऊंगा, ठीक है। आपको कभी सब्जी बनाने का प्रसंग बन जाए तो आप क्या करते हैं? बर्तन वगैरह सब तैयार है, ठीक है। विधि कैसी होती है? चालू कहाँ से करते हैं? अरे क्या बात है। हाँ, पहले तेल में ऑयल, बराबर। उसके बाद बर्तन में ऑयल डाल, चलिए आप ही बताइए अभी। हाँ, बर्तन में तेल डाल दिया, तेल के बाद उसको थोड़ा गरम करना चालू किया, आगे? गरम करेंगे, फिर जीरा हाँ, डालेंगे, बराबर। वो सब आगे? हींग डालते, हाँ, हल्दी डालते, हाँ, वो डालेंगे, हाँ, फिर मिर्ची पाउडर, हाँ, और फिर सब्जी डालेंगे, फिर सब्जी डालते हैं, बराबर। तो सब। मैं आपको कहता हूँ, कल जब आप सब्जी बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जी डालना, उसके बाद में तेल डालना, उसके बाद में नमक डालना, उसके बाद जीरा डालना। अगर आप ये सुनेंगे तो आपको अटपटा लगेगा या नहीं लगेगा? मैं आप जस्ट पूछ रहा हूँ, अटपटा लगेगा या नहीं लगेगा? जी भैया जी, जो रूटीन है वही होता है, बराबर, जो रूटीन है वही होता है। हाँ, क्या? उसके अलावा दिमाग में बैठेगा ही नहीं। उसके अलावा दिमाग में बैठेगा ही नहीं, जो रोज करते आ रहे हैं वैसा ही करेंगे, बराबर। अब देखिए, ये तो एक उदाहरण मात्र था। चलिए मैं एक और उदाहरण लेता हूँ। हम भोजन का प्रायः अंत किस पदार्थ से करते हैं? क्या खा करके करते हैं? चावल खाते हैं, रोटी सब्जी दाल चावल, ये नॉर्मल मेन्यू होता है। तो भोजन के अंत में चावल खाते हैं। अगर मैं आपको कल से कहूँ नहीं, आपको सबसे पहले चावल खाने फिर रोटी खानी है, तो कोई लोग खा लेते हैं, कोई लोग खा लेते हैं, परंतु हम आप सभी का अगर जनरल ट्रेंड देखेंगे तो पहले अपन रोटी खाते हैं, बाद में चावल खाते हैं, बराबर। मैं आपको कहूँ नहीं, कल से आप चावल खाना फिर रोटी खाना, तो कहेंगे क्या हो गया, ये क्यों ऐसे उल्टा काम करा रहे हैं? मतलब जब भी कोई नई चीज़ करने जाते हैं तो हम क्या बहुत बड़ा अटपटा लगता है, यार ये क्या नया हो रहा है, ये क्या नया हो रहा है, ठीक है। ये तो एक उदाहरण हो गया। और एक उदाहरण देना चाहता हूँ जो प्रायः गुरुदेव दिया करते थे, जो अभी थोड़ा सा अपने प्रकरण संगत भी रहेगा, ठीक है। किसी बंदर की पूंछ को कोई चिंदी बांधी, प्रैक्टिकली आप करके देख सकते हैं और उसका अंजाम भी आप देख सकते हैं क्या होगा। कोई बंदर आएगा सामने, मैं तो वैसे मजाक में कह दिया, हाँ आप करने जाओगे तो कोई खरोच लेगा आपको। बंदर की पूंछ होगी, उसको चिंदी बांध देना, ठीक है, और 1 महीना 2 महीना 3 महीना रहने देना, और बाद में वो चिंदी निकालने की कोशिश करना। वो क्या करेगा? रिएक्ट करेगा, अरे कुछ निकाल रहे हैं मेरे शरीर में से, कुछ मेरा एक हिस्सा जा रहा है, मेरा कुछ एक हिस्सा जा रहा है, ऐसा विचार करेगा, बराबर। निष्कर्ष यही है, कोई वस्तु उसके संयोग में आई, कुछ काल के लिए बनी रही, और जब वो छूट रही है, अब थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। 3 महीने तक वो रूटीन हो गया था कि जहां पर भी जाता वो पूंछ को चिंदी बांध करके ही चला जाता, वो रूटीन हो गया था उसका। अब उस रूटीन में उसको थोड़ा भी अलगपना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ठीक है। तीसरा उदाहरण समझिए, थोड़ा सा लाइव प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे, जो अपने डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल्ला अपने स्वयं कहते थे, पहले एक उदाहरण देते थे। उनका कार्य क्षेत्र शुरुआत में जब वे गृहस्थी के आसपास के थे, लगभग 20-22 साल की उम्र में थे, तो उस समय में वे अशोकनगर में रहते थे।
और अशोकनगर में वे पढ़ाने का काम करते थे। ठीक है, वहाँ पर जॉब वगैरह थी उनकी। तो उस समय में हुआ क्या, पहले अगर आपको पता होगा तो जैनियों की शादियां भी ब्राह्मण लोग कराते थे। पहले जैन पंडित नहीं हुआ करता था, पहले जैनियों की शादी भी ब्राह्मण लोग ही कर रहे थे। किसी ने एक्सपीरियंस किया है? जी भैया जी, हमारी लोगों की शादी तो ब्राह्मण लोग को नहीं करा रही। अच्छा ओके। तो मतलब ये लगभग 20-22 साल पहले भी बहुत प्रमाण में प्रथा चलती थी। उसके पहले तो बहुत चलती थी, मतलब डॉक्टर हुकुमचंद जी भारीला के काल की कहे, लगभग आप समझ सकते हैं 1955-60 इसके आसपास की आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो उस समय में जी भैया जी, जैन शादियों में जैन पंडित द्वारा जो शादी होती है उसमें अग्नि नहीं होती है ना? हाँ राइट, उसमें अग्नि नहीं होती है। वहां पर जिनवानी को या और क्या क्या हाँ, और क्या होता है उसमें? ऐसे मैंने कभी देखी नहीं है वैसी शादियाँ। किसी की करानी है क्या? नहीं नहीं, ऐसे ऐसे जनरली पूछ रही हूँ कि समझ में आ सुना गया। बहुत है, यहाँ मंदिर में जाती हूँ ना तो हाँ हाँ कि ऐसे ऐसे कर, लेकिन कभी देखा नहीं है ऐसे करके, तो फिर मैंने बोला पूछ लेती हूँ। ओके, करता इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, पर शादी की बात थोड़े बाद में। ठीक है, अब मैं पहले उदाहरण लेता हूँ, इसकी चर्चा जरूर करेंगे। ठीक है, हाँ, पर वैसे एक डिस्क्लेमर आपको दे दूँ, मैं कोई शादी का विशेषज्ञ नहीं हूँ कि जैन शादी में क्या होता है क्या नहीं होता है। हाँ, कुछ जनरल लॉजिक की बातें हैं जो मैं आपको जरूर बता सकता हूँ। ठीक है, और कक्षा के अंत में या हो सकता है अभी जाते जाते भी कर दे। तो पहले तो मुझे अपना उदाहरण कंप्लीट करने दीजिए। तो उस समय हुआ क्या, ब्राह्मणों का ही पूरा बोलबाला रहता था और ब्राह्मण ही जैनियों की शादी कराते थे। और संस्कृत कोई कोई लोग वहाँ पर समझते नहीं थे। अब पहले के ज़माने में आप जाएंगे तो कई सारे लोग तो अनपढ़ रहते थे, वो अंगूठा छाप रहते थे, तो उनको संस्कृत क्या, हिंदी भी तक पढ़ते लिखते नहीं आती थी, तो संस्कृत क्या ही समझेंगे। कोई फिर लोग ऐसे होते थे जिनको थोड़ी बहुत हिंदी आती थी, उनको संस्कृत क्या समझेंगे। बहुत कम लोग ऐसे रहते थे जो संस्कृत पढ़ सकते थे, परंतु सामने वाला क्या बोल रहा है ये समझना बहुत दुर्लभ हो जाता, बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती थी। तो ये ब्राह्मण लोग अपने स्तोत्र पढ़ते थे, उनके जो वेद आदि के जो स्तोत्र थे, जो मंत्र आदि थे, वो पढ़ते थे, और जिसमें से अर्थ बहुत गंदा निकलता था, बहुत गंदा निकलता था। कहते थे कि उस मंत्र आदि का अर्थ ऐसे निकलता था कि शंकर ने पार्वती के साथ ऐसा भोग किया, फिर उससे ऐसे बच्चे उत्पन्न किए, और फिर बहुत गंदी गंदी बातें उसमें से निकलने लग गई। और ऐसी बातें शादी में करने लग गए, किस नाम पर कि ये भगवान का स्तोत्र है, ये भगवान का मंत्र है, इस नाम पर चलाए जाने लगे। अब हम तो इन बातों को थोड़ी ना मानते हैं कि शंकर है, पार्वती क्या है। तो फिर समाज में वरिष्ठ लोगों की एक मीटिंग बैठी कि बाबा यार ये ऐसा गलत काम चल रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। तो फिर एक मत से निर्णय किया गया कि अपना ही विधि विधान होगा, अपने ही मंत्र आदि होंगे, हम सब क्रिया विधि करेंगे, अपना ही कोई पंडित होगा, तो शादी अपन अपने पद्धति से करेंगे, सब अपनी व्यवस्था होगी, ब्राह्मणों को हम अपनी शादी में इंटरफियर नहीं कराएंगे। ये सत्य घटना है, ऐसा हुआ है। तय हो गया। तो अगली जो भी शादी थी, अगले लगभग 1, 1.5, 2 महीने तक जितनी भी जैन समाज में शादियां हुई, तो सब शादियां जैन पंडित ने कराई, और ब्राह्मणों का एकमात्र जो साधन था, स्रोत था धनार्जन का, वो रुक गया, क्योंकि अब शादियां भी जैन लोग ही कराने लगे, ब्राह्मण लोग कराते नहीं थे। तो फिर वे थोड़े से उनको दिक्कत होने लगी, यार अपनी आमदनी का साधन जा रहा है, कुछ किया जाना चाहिए, कुछ किया जाना चाहिए। तो फिर उन्होंने एक बार ऐसा जुलूस निकाला, जुलूस में रामलीला चलाई उन्होंने, और रामलीला चलाई जिसमें जैन मंदिर के सामने जैसे ही आए वैसे ही उन्होंने वो वाला सीन चलाया जहाँ पर लक्ष्मण को शक्ति लगी थी। सबको पता है लक्ष्मण को शक्ति लगी थी, हाँ। तो वो वाला सीन उन्होंने बराबर जैन मंदिर के सामने आए, वहाँ पर रुका दिया और कहा
कि अपने जैन भाइयों ने कहा भाई तुम हटा दो, हमको बाहर निकलना है। उन्होंने कहा नहीं, लक्ष्मण को शक्ति लगी है और लक्ष्मण को जब भी शक्ति लगी तो लक्ष्मण को कोई छुएगा नहीं। तो ऐसा कह के करके बहुत दिक्कत हुई, बहुत झगड़ा हुआ। 3 दिन तक जितनी भी समाज मंदिर में थी, 3 दिन अंदर की अंदर ही रही, कोई भी बाहर नहीं जा पाया। और फिर बाद में इतनी दिक्कत हुई, वहाँ कोई बाहर नहीं जा पाया, बगावत तक हो गई। भाग्य से वहाँ के जो अध्यक्ष थे वे वकील थे और वे थोड़े धनाढ्य भी थे और अच्छी होल्ड भी रखते थे। तो उन्होंने अपने खास मित्र सरसेठ हुकुमचंद जी, नाम आपने सुना होगा, उनसे बात की। और सरसेठ हुकुमचंद जी की उस काल में अंग्रेज़ों के ऊपर, ये अंग्रेज़ों के टाइम की बात है क्या होगी, फिर अंग्रेज़ों के टाइम की बात होगी या फिर उस समय शासन की बात होगी, जो कुछ भी है। तो उस समय में उन्होंने बात रखी कि बाबा ये ऐसा ऐसा हो रहा है। तो फिर वहाँ पर आए, उन्होंने मीडिएट किया, उन्होंने मध्यस्थी की कि बाबा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और बाद में फिर एक अंदर में मीटिंग बैठी अपनी जैन भाइयों की, वरिष्ठ लोगों की, कि आज तक ये परंपरा हो रही थी, अब समझना निष्कर्ष की तरफ दौड़ रहे आप। आज तक ये परंपरा हो रही थी कि ब्राह्मण अपनी शादी कराते थे। अब अपन ने अचानक से 2 महीने में जितनी भी शादी हुई सब जैन पंडितों ने कराई। तो ये ब्राह्मण लोग बड़ी बगावत पर आ गए। तो क्या किया जाना चाहिए? तो उन्होंने कहा, ब्राह्मणों को एक ऑफर दी, सुनो तुम अब से हमारी शादी में पंडित के रूप में आओगे, परंतु तुम एक भी मंत्र का उच्चारण नहीं करोगे। हम तुमको 500 रुपये के बजाय 700 रुपये देंगे, ज़्यादा देंगे, हम तुमको आमदनी हम तुमको ज़्यादा देंगे, पर तुम एक मंत्र नहीं बोले, जो कुछ भी क्रियाविधि होगी वो हमारा पंडित करेगा, पर तुम जरूर आ जाओगे, ठीक है। अब ब्राह्मण को ये ठीक है यार, उनको दिक्कत किससे थी? अपने फीस से थी, अपने पैसे से थी। तो उनका वो मतलब होने लग गया। और फिर कालांतर में जैसे उनकी अनुपयोगिता ख्याल में आने लग गई, कुछ तो स्वयं से हट गए और कुछ फिर बाद में हटा दिए गए। तो फिर ब्राह्मण समाज अब शादी प्रायः नहीं कराता है जैनियों की, अब जैनियों की शादी जैन पंडित ही कराते हैं। ये आप समझ रहे हैं, ये बीच में इतना हादसा क्यों हुआ? मंदिर के सामने आकर के वो अपना जुलूस रुका दिया, लक्ष्मण को शक्ति लगी है, कोई हिला नहीं सकता, और इतनी सब दिक्कतें क्यों हुई? निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष ये है, आज तक की जो प्रथा थी, आज तक की जो परंपरा थी, उसमें अचानक जब चेंज आ जाता है ना, तो बहुत दिक्कतें होने लगती हैं। जैसे थोड़े साल पहले की आप विचार करेंगे तो नोटबंदी हो गई थी। मोदी जी ने बराबर शायद 6 नवंबर या 8 नवंबर, कब तारीख याद नहीं है, 2016 की बात होनी चाहिए। तब क्या न्यूज़ की, भाइयों और बहनों, आज रात 12 बजे से 500 और 1000 के नोट टाटा बाय बाय। हाँ, 500 1000 के नोट टाटा बाय बाय। अब अचानक से बंद हो गए, किसी को खबर तक नहीं थी, अचानक बंद हो गए और चलन में 500 और 2000 के नोट आ गए। भाई साहब, आपने फिर देखा होगा कि बैंकों में लाइनें लगी है, लगभग 3 4 5 महीने तक यही सब झंझट चल रहा है। बहुत बातें हुई, फिर आरोप प्रत्यारोप हुए, फिर उसका डिफेंड किया गया, बहुत सारी बातें थी। पर मैं कह रहा हूँ कि क्या वो चेंज हमारे लिए एक्सेप्ट करना ईजी था? आज तक हम 500 और 1000 के नोट यूज़ करते आ रहे थे, अब नए 500 और 2000 के नोट आएंगे तो एक्सेप्ट करना इतना ईजी होगा क्या? नहीं होगा। अरे इतना भी और क्यों बताऊं, जब भी लड़की मायके से ससुराल में जाती है तो 15 दिन उसका मन लगता है क्या कहीं? आप बताना जरा, जितने भी जनों ने एक्सपीरियंस किया है बताना। मन लगता है, साल भर भी हो जाता है। हाँ साल भर भी हो जाता है, मन नहीं लगता है। हाँ मन नहीं लगता है। ससुराल में आने के बाद मन मायके की तरफ जाने को दौड़ता है यार। और आपने प्राय अगर ऐसा देखा होगा कि नई जब शादी हो जाती है तब लड़की मायके में बहुत जाती है, फिर बाद में जैसे बच्चे बड़े होने लगते हैं फिर उसका मायके में जाना बहुत कम हो जाता है, और एक कालांतर में तो उसका घर ही स्वयं एक बार मायका हो जाता है, क्योंकि उसकी बेटी जो कुछ भी होती है अब वो उसके घर आती है ताकि अपने बच्ची को भी कहीं ना कहीं आराम सुकून मिल सके, तो अपना घर भी एक बार मायका हो जाता है। तो शुरुआत में तो बहुत जाना होता है, क्यों? मन नहीं लगता है। अरे इतने 20-25 साल निकाले जिस घर में,
अचानक से उस घर को चेंज करके ससुराल में जाना, नए घर में जाना, अपने पति के पास जाना, ये इतना इजी नहीं होता है, बहुत टफ जाता है। तो इसके लिए फिर वो मन बार बार दौड़ते कि यार मायके में जाए, मायके में जाए, मायके में जाए। तो फिर बाद में वो सेटल हो जाता है। स्टार्टिंग में वो चेंज एक्सेप्ट करना बहुत टफ जाता है। ये क्या है, वो रूटीन में चेंज आ गया तो दिक्कतें होती हैं। अब आप कहेंगे ये इतनी सब बातें क्यों बता रहे हो, इतनी सारी बातें बताने का प्रयोजन क्या है? पंडित जी साहब के उदाहरण ही यही है। पंडित जी साहब का एक उदाहरण है जो मैं अपने शब्दों में थोड़ा सा प्रस्तुत करता हूँ। एक उदाहरण में देखिए, आज लगभग 2 उदाहरणों की चर्चा चलने वाली है। पहले उदाहरण के बारे में बात करते हैं। पहला उदाहरण ये था, थोड़ा मैं अपना माल मसाला डाल करके बताऊंगा। आप मान के चलिए, आप चाहे तो स्वयं को इस उदाहरण में अनुभव कर सकते हैं। आप मान के चलिए एकदम आलीशान 4 व्हीलर में से निकल रहे हैं और आपने किसी गरीब व्यक्ति को देखा कि अरे वो इसके पास कपड़े भी नहीं हैं, तो क्या करें? हमने अभी अभी अपने बच्चे या बच्ची के लिए कपड़े खरीदी की है, बच्ची के लिए कुर्ती खरीदी की है, बच्चे के लिए शर्ट खरीदी की है, कुर्ता खरीदी किया है। एक काम करते हैं, इसको दे देते हैं। बेचारे के पास कुछ भी नहीं है, उस गरीब आदमी के पास कुछ भी नहीं है, वो दे दिया। अब बच्चे ने पूछा, लाओ मेरी कुर्ती किधर है, मेरा कुर्ता किधर है? बच्चे ने पूछा, बच्ची ने पूछा, तो कहते हैं नहीं यार वो तो हमने गरीब को दे दिया। अब आप विचार करना, बच्चा अगर जिद पर आ जाए कि नहीं मुझे तो वही चाहिए था, आपने मुझे दिखाया था ना, अपन ने फाइनल किया था ना, मुझे वही चाहिए। मान के चलिए हाइपोथेटिकली आपने, अब बच्चा जिद पे आ गया, बच्ची जिद पे आ गई, तो क्या करें? माँ बाप फिर से चक्कर लगाने गए, बाबा चलो देख करके आते कुछ है क्या। अनफॉर्चुनेटली आपको किसी भी दुकान में वैसा का वैसा पीस नहीं मिल पाया। तो उदाहरण में ऐसा बताया गया है कि वो व्यक्ति वहाँ पर जाता है, उस गरीब व्यक्ति को कहता है भैया आपको जो कुर्ता दिया था वो हम फिर से ले लेंगे। अब सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, सुनने में थोड़ा अटपटा लगता है, ठीक है। अब समझना, वो आपने उस व्यक्ति को सबसे पहली बार वो कपड़ा दिया, ठीक है, पहनने के लिए, और जब आप उससे फिर से लेने के लिए आए, मान के चलिए 1-1.5 घंटा हो गया। अब 1-1.5 घंटे में उसको लगा ओ मुझे कपड़ा मिल गया, ये मेरा कपड़ा, मेरे पास कपड़ा आ गया, मेरे पास कपड़ा आ गया, ऐसा कह करके वो खुदकने लग गया। और जैसे ही आप उससे कपड़ा फिर से लेने गए तो क्या हुआ? वो खेद मनाता है, वो खेद खिन्न होता है। पंडित जी के शब्दों में कहूँ, महाखेद खिन्न होता है। क्यों? उसने अब उसमें एकत्व स्थापित किया था। प्रश्न है मेरा, क्या वो कुर्ता या क्या वो कपड़ा उसका था? क्या उस गरीब का था? अरे हाँ या ना? नहीं था उसका, बराबर। फिर भी अब जब उसका नहीं है तो उससे फिर से ले जाया जा रहा है, तो उसको दुख क्यों हो रहा है? क्योंकि उसके संयोग में आ गया और उसने एकत्व कर दिया, उसमें प्रीति कर दी, उसमें राग बुद्धि कर दी, बराबर। ये एक उदाहरण था। इस उदाहरण को मैं थोड़ा और भी मसाला लगा करके या फिर अन्य रूप से मैं थोड़ा आपको प्रेजेंट करता हूँ, ठीक है। मान के चलिए आपको आपके पति ने, आपको आपकी पत्नी ने किसी भी प्रकार से, समझ के चलिए, कहा कि इस दिवाली पर मैं आपको 10,000 रुपये दूंगा या दूंगी। आपके पति पत्नी ने कहा एक दूसरों को, जैसा भी है। दिवाली निकल के गई, 2025 आ गया। अब और क्या कहे, मार्च आने लग गया, अभी तक पैसे नहीं दिए, तो क्या कहेंगे? तूने मेरे पैसे खाए, तूने मेरे को पैसे नहीं दिए, बराबर। बहुत मेरे साथ गेम हुआ है, मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। ऐसा प्राय होता है या नहीं होता है? होता है। प्रश्न है मेरा, आपको आपके पति या पत्नी ने सिर्फ कहा था कि मैं तुम्हें 5,000, 10,000, 15,000 दूंगा, तो तुमने कैसे मान लिया कि वो 15,000 मेरे हैं? मैंने तो कहा भर था ना, तुमने मान कैसे लिया कि वो तुम्हारे हो गए? मैं शब्द तो अपने फिर से भी दे सकता हूँ। तुमने उसमें एकत्व किया, तुम्हारे पास तो 1 रुपया तक नहीं आया अभी तक, फिर भी तुमने कैसे मान लिया कि ये तुम्हारा है? तुमने उसमें एकत्व कर दिया, तुमने अटैचमेंट जोड़ दी कि हाँ मुझे पैसा मिलेगा, और नहीं मिला
तो उसको लेकर के आकुलता थी तुम्हारी, वो इच्छा थी, वो इच्छा पूरी नहीं हुई, आकुलता उसको लेकर के तुम्हें दुख भी होता है। ठीक है, आइए अपन पहले एक उदाहरण पढ़ के लेते हैं पंडित जी साहब के शब्दों में। पृष्ठ क्रमांक 50 पर है, एकदम लास्ट पैराग्राफ। देखिए, जैसे पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया। अच्छा, ये उदाहरण क्यों चल रहा है? उदाहरण इसलिए चल रहा है क्योंकि जैसी वस्तु है उसको उस रूप नहीं मानता, वस्तु को वस्तु के स्वरूपवत नहीं मानता है, वस्तु का स्वरूप समझता नहीं है, इसके लिए भी उदाहरण दे रहे हैं। ठीक है, पागल को किसी ने वस्त्र पहना दिया, वह पागल उस वस्त्र को अपना अंग जानकर अपने को और वस्त्र को एक मानता है। वह वस्त्र पहनने वाले के अधीन होने से कभी वह फाड़ता है, कभी जोड़ता है, कभी खोसता है, कभी नया पहनता है इत्यादि चरित्र करता है। वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। मैंने अभी क्या कहा, उदाहरण में दिया था ना कि वो कपड़ा फिर से ले जाने आ जाए। एक कपड़ा भी छोड़िए, आपने देखा कि उस कपड़े के जो बटन लगे हैं ना, वो बटन गोल्ड के हैं, सोने के हैं, बहुत यूनिक क्वालिटी के हैं, तो आपने सिर्फ वो बटन ले गए, कुर्ता वैसे ही रहने दिया, आप बटन लेकर के गए। या आपने जेब में मान के चलिए कुछ एकदम छोटी सी बहुत मौल्यवान वस्तु रखी थी, या मान के चलिए जेब में आपने 10 लाख रुपए का चेक रखा था उस कुर्ते के जेब में, और वैसे ही कुर्ता आपने दे दिया, आपको याद भी नहीं, आप सिर्फ वो चेक निकाल करके लेकर के गए। वो क्या विचार करता है, वो गरीब क्या अनुभव करता है, वो मेरे कपड़े में से कुछ लेकर के गए, मेरे कपड़े में से कुछ लेकर के गए। गरीब के साथ ऐसा होता है। ठीक है, तो यही और कहते हैं महाखेद खिन्न होता है। भले आदमी तेरे मालकियत की थी ही नहीं ये वस्तु, ये कितने जनों को बोर हो रहा है। नहीं, आप आराम से बता सकते हैं, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं। अगर आपको बोर हो रहा है तो आप बता सकते हैं, मैं फिर थोड़ा टेक्निकल टॉपिक। ओके ओके, ठीक है, क्योंकि मेरे आजू बाजू में थोड़ी बोरियत नज़र आ रही है। हाँ, ऐसा लग रहा है कि मेरे आजू बाजू में थोड़ा माहौल ठंडा है, मेरे आजू बाजू में। हाँ, आपके साथ नहीं। चलिए हाँ जी, कहाँ थे? वह पागल उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे वह महाखेद खिन्न होता है। उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। कौन से कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया? बताना जरा, कौन से कर्म ने शरीर संबंध कराया? आयु कर्म आया एक उत्तर, और कोई उत्तर? एक उत्तर आया नाम कर्म, और कोई उत्तर? अब आप कहेंगे इसके अलावा होगा भी क्या, या तो हाँ बोल क्या? एक उत्तर आया है मोहनी। अच्छा अच्छा, देखिए हाँ, शरीर की प्राप्ति नाम कर्म, शरीर और जीव का एक क्षेत्रावकाश संबंध बना रहना आयु कर्म की वजह से, और उस एक क्षेत्रावकाश संबंध को अपना ही संबंध मानना, ये मेरा ही है, ये मैं ही हूँ, या ये मुझरूप ही है, ये मानना मोहनी। आपने जो उत्तर दिए, मैंने तीनों उत्तर को घटित करके दिखाया। पर शरीर की प्राप्ति की अगर बात करेंगे, शरीर जो मुझे मिला है वो नाम कर्म की वजह से मिला है, और जीव और शरीर का एक क्षेत्राओं का संबंध जो बना है वो आयु कर्म की वजह से होता है। भूल मत जाना रे। ठीक है, चलिए, तो उसी प्रकार इस जीव को कर्मोदय ने शरीर संबंध कराया। यह जीव उस शरीर को अपना अंग जानकर अपने को और शरीर को एक मानता है। वह शरीर कर्म के अधीन कभी कृश होता है, कभी स्थूल होता है, कभी नष्ट होता है, कभी नवीन उत्पन्न होता है, इत्यादि चरित्र होते हैं। यह जीव उसे अपने अधीन मानता है, उसकी पराधीन क्रिया होती है, उससे महाखेद खिन्न होता है।
शरीर की क्रिया हुई, ओ मेरे में ही कुछ हुआ, शरीर का कुछ हिस्सा गया, मेरा ही कुछ गया, शरीर में कुछ ऐड हुआ, मेरा ही कुछ हुआ, मेरा वजन बहुत घट गया है, तुम्हारा वजन घटा है, शरीर का वजन घटा है भले आदमी, मेरा मेरा वजन घट गया है, मैं बहुत दुबला हो गया हूँ, मैं शरीर दुबला हो गया है, मानता ये है कि मैं खुद दुबला हो गया है, शरीर बहुत मोटा हो गया या मैं बहुत मोटा हो गया हूँ, मुझे चलते नहीं बनता है, शरीर मोटा हुआ है या तू मोटा हुआ है, क्या है, समझ में आ रहा है? मतलब शरीर में जो ऐड होता है, जो लेस होता है, वो एडिशन सब्ट्रैक्शन खुद का ही एडिशन सब्ट्रैक्शन मानता है। हाँ हाँ। अरे पर यहाँ पर अध्यात्म की चर्चा चल रही है, व्यवहार को क्यों बीच में लाना, समझ में आ रहा है? यहाँ पर अध्यात्म की चर्चा चल रही है, लोक में कहा जाता होगा कि ये शरीर मेरा है, कहा जाता होगा, कहने की बात है, कहने में और मानने में जमीन आसमान का अंतर है। मैं कहता तो हूँ शरीर मेरा है, अगर मानते भी हो तो मिथ्या तो होगा, कहते हो और मानते नहीं हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे सम्यक दृष्टि जीव कहता तो है कि ये 6 खंड का अधिपति मैं, मानता है क्या? नहीं मानता है। ठीक है, चलिए, ये किसका उदाहरण हो गया? ये वस्त्र का उदाहरण हो गया। ठीक है, पागल और उसको दिया गया वस्त्र, ये उदाहरण जरा दिमाग में फिट रखना। 5 मिनट के बाद मैं आपको एक अगला प्रश्न भी पूछने वाला हूँ। ठीक है, अब एक अगला उदाहरण पढ़ते हैं तो फिर अपन थोड़ा और एनालाइज कर पाएंगे। देखिए, तथा चलिए, उदाहरण पढ़ने से भी पहले मैं आपको थोड़ा और उदाहरण अच्छे से बताता हूँ। मान के चलिए कोई व्यक्ति बहुत घने जंगल में, इतना घना जंगल है कि वृक्ष इतने बड़े बड़े हैं, उनके तने इतने बड़े बड़े, उनकी शाखाएं इतनी बड़ी बड़ी, बिग बिग ट्रंक्स, बिग ब्रांचेस, बिग फ्रूट्स, एंड sun rays are not able to penetrate that dense concentration। इतना घना है, इतना घना जंगल है कि सूर्य की किरण उसमें से आर पार नहीं हो पा रही है, बहुत अंधकार अंधकार सा लग रहा है, जैसे तैसे कुछ दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला धुंधला नजर आ रहा है। और ऐसे में कोई रास्ता भूल गया और भटकते भटकते ऐसे स्थान पर पहुंच गया कि वहां पर ना कोई खाने की व्यवस्था, ना कोई पानी की व्यवस्था, ना ही कोई सहारा ले सके ऐसी कोई व्यवस्था, एकदम बेसहाय असहाय पड़ा है, प्यास अपनी चरम सीमा पर, एक्सट्रीम लेवल। थर्स्ट एट इट्स पीक, हंगर एट इट्स पीक, और एकदम एक्सट्रीम लेवल पर भूख लगी है, प्यास लगी है, और उसने अपनी जीने की तमन्ना छोड़ दी है। उसको अब जीने की बिल्कुल भी इच्छा नहीं रही है। मतलब ही हैज़ लॉस्ट होप्स कि अब मुझे कोई बचा पाएगा, मैं रास्ता भूल चुका हूँ, मेरे में एक कदम आगे बढ़ने की ताकत नहीं है। जैसे कृष्ण के साथ हुआ था, भैया मैं अभी एक कदम नहीं बढ़ सकता हूँ, मुझे बस पानी पिला, वैसी लगभग इसकी कुछ हालत हो गई है। अब जैसी इसकी हालत हो गई है, ये वो लगभग मरण के ही विचार में था, जितने में उसको आँख लग गई, मतलब वो सो गया। सो गया, रात के 9 बजे थे। अब आप कहेंगे रात के 9 बजे सूरज कहाँ से आएगा? टाइम हो जाने के बाद, सूरज था, थोड़ा टाइम आगे हो गया, और फिर 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बजे उसको आँख लग गई। 2 घंटे बाद वो उठता है, 3 घंटे बाद उठता है, उसको आवाज़ आने लग गई, यार ये क्या चल रहा है आजू बाजू में, बहुत शोर मच रहा है, ये शोर किसका है? तो थोड़ी सी आँख खोल करके देखता है, ओ यहाँ पर इतना उजाला कैसे? वो देखता है कि यहाँ पर तो तंबू वगैरह बहुत सारे बांधे हैं, ओ इतने सारे हाथी, इतने सारे घोड़े, और ये क्या है, तलवार वगैरह, ये धनुष्यबाण, अवश्य यहाँ पर कोई सेना ने अपना पड़ाव डाला है। और क्या, सुगंध अच्छी आ रही है, खुशबू अच्छी आ रही है, यहाँ पर खाने की भी चीज़ भी बहुत अच्छी है, खाने की चीज़ है, पानी की, सब कुछ व्यवस्था है। वो विचार करता है, मेरा तो काम हो गया, मैं तो इनके साथ बना रहूँगा, और मैं अब जीवन देख पा रहा हूँ। जो थोड़ी देर पहले विचार कर रहा था कि मैं तो अब मर ही जाऊँगा, मैं मर जाऊँगा, अब वो विचार करता है कि नहीं, अब तो मुझे जीवन दिख रहा है, अब मैं जी सकता हूँ। कहता है कि बस अब 5 बज ही जाएंगे, मैं उठ लूँगा, नहा धो करके तैयार होकर के इनके साथ मिल जाऊँगा, और फिर अपने राज्य में चला जाऊँगा, अपने गांव चला जाऊँगा।
तो ऐसे विचार करते करते उसको फिर से आँख लग गई, और आँख लगी, सुबह 5-6 बजे उठा, देखता है तो है आजू बाजू कुछ नहीं है। उसने रात्रि में जो तंबू देखे थे, जो शस्त्र वगैरह देखे थे, अच्छे बड़ी बड़ी कढ़ाइयों में कुछ अच्छी अच्छी वस्तु पकड़ी ऐसा देखा था, वो कुछ भी नहीं था, सब साफ हो गया था। 2 घंटे में पूरी सेना ने वहाँ पड़ाव डाला था, थोड़ा सा विश्राम किया, तुरंत आगे चल दिए। दूर दूर तक उनका पता नहीं चल पा रहा था कि यार कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए हैं। और ये व्यक्ति जैसे इसकी आंख खुली वो विचार करता है, यार धोखा दिया इन सेना वालों ने मुझे, ये पड़ाव डाल करके चले गए, एक बार मुझे पूछ तो लेते कि तुझे हमारे साथ आना है या नहीं आना है। प्रश्न है मेरा, क्या इसमें उन सेना वालों की कोई दिक्कत है, कोई गलती है कि इसने इसको पूछा नहीं? क्यों? क्योंकि पहली बात तो इनको पता कहाँ होगा कि यहाँ पर ऐसा मरना सन्ना पड़ा है। पता होता तो पूछते ना, ऐसी मरियल हालत में पड़ा है, उनको लगा होगा कि अपना सिपाही कोई थका हुआ होगा, विश्राम कर रहा होगा, ऐसा लग गया होगा, इसलिए उन्होंने पूछा नहीं होगा शायद। अब सिपाही कहेंगे तो आप कहेंगे उसको आप साथ में ले जाएंगे, थोड़ा उदाहरण फिर बदल दिए आप। उनको लगा होगा कोई होगा राहगीर जो ऐसे ही सो पड़ा है, तो उन्होंने छोड़ दिया। अब उसने क्यों, वो जो व्यक्ति है जो फिर से छूट गया अकेला, वो क्यों इतना दुखी हो रहा है? उसके साथ तो कुछ आया भी नहीं था। उसने उसमें एकत्व मान लिया था कि आहा अब तुझे अपने घर जाने मिल जाएगा, ऐसा उसने विचार किया था। वो आशा अब राख में बदल गई, ऐसी बात हो गई, और फिर वो महाखेद खिन्न होता है। अब दोनों उदाहरणों को आमने सामने रखिए। मेरा प्रश्न है, मैं जो पूछने वाला था थोड़ी देर पहले, अब वो प्रश्न यहाँ पर पूछता हूँ। दोनों उदाहरणों को आमने सामने रखिए और फिर बताइए दोनों में अंतर क्या है। पहले वाला उदाहरण और दूसरे वाला उदाहरण, क्या फर्क है दोनों में, बताइए क्या अंतर है दोनों भी उदाहरणों में? 50 और 51 नंबर पर जो उदाहरण दिया है, एकत्व तो ममत्व तो लगभग एक दोनों में आ ही रहा है, अंतर पूछ रहा हूं मैं। चलिए एक काम करते हैं, पहले अपन ये उदाहरण पढ़ करके लेते हैं, फिर आप शायद आपको थोड़ी आइडिया आ जाए। देखिए, तथा जैसे जहां वह पागल ठहरा था, वहां मनुष्य जहां ठहरा था वो रुका था, मनुष्य घोड़ा धनादिक कहीं से आकर उतरे, वह पागल उन्हें अपना जानता है, क्यों ये मुझे ले जाने आए हैं। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। वह पागल उन्हें अपने अधीन मानता है, उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। क्या कहा? उनकी पराधीन क्रिया हो तब ये खेद खिन्न होता है। इसका क्या गया? कुछ भी तो नहीं गया, इसने राग मात्र जोड़ा था। उसी प्रकार यह जीव जहां पर यह धारण करता है, वहां स्वयं पुत्र घोड़ा धनादिक कहीं से आकर प्राप्त हुए, यह जीव उन्हें अपना जानता है। वे तो उन्हीं के अधीन कोई आते हैं, कोई जाते हैं, कोई अनेक अवस्था रूप परिणमन करते हैं। यह जीव उन्हें अपने अधीन मानता है, और उनकी पराधीन क्रिया हो तब खेद खिन्न होता है। अंडरलाइन द वर्ड, खेद खिन्न होता है। ठीक है, अब समझना दोनों भी उदाहरणों में क्या अंतर है। एक तो वो एक शरीर है, तो वो तो एक क्षेत्र होगा है, और ये पर वस्तुएं है सब, जिसे वो एकत्व कर रहा है, और ये एक क्षेत्र होगा वाला शरीर में एकत्व। परफेक्ट, एकदम परफेक्ट आंसर है, बहुत बढ़िया। पहले उदाहरण में जो तुम्हारे शरीर के साथ क्या चिपका कहेंगे, जो शरीर तुमसे चिपका हुआ है, राइट फ्रॉम योर बर्थ अप टू योर लास्ट मोमेंट, सब प्रत्येक क्षण में शरीर तुम्हारे साथ है। तो एक एकत्व तो, एक प्रकार का एकत्व तो ऐसे शरीर में करता है। शरीर में जो ऊपर नीचे होगा वो मेरा ऊपर नीचे होगा, बराबर। जैसे मान के होता है ना, रिलायंस का शेयर प्राइस अगर धमाधम 5%, 10% बढ़ जाए तो शेयर मार्केट भी एकदम 3-4% ऊपर उछल जाता है।
ये क्या है? ये इसी तरह से बात है, ये जीव जहाँ जहाँ जाता है शरीर भी वहाँ उसके साथ आ ही जाता है। ये तो एक उदाहरण हो गया। और उसमें एकत्व करता है, अपने कम होने को, सॉरी, शरीर के कम होने को अपना कम होना मानता है, शरीर के बढ़ने में अपना बढ़ना मानता है। ये एक उदाहरण हो गया। और दूसरे उदाहरण में शरीर से परे जितने भी संयोग है, जो तुम्हारे रेडियस, क्या कहना चाहिए, जो तुम्हारे पेरीफेरी में आ गए हैं, जो तुम्हारी बाउंड्री में अंदर आ गए हैं, उनको अपना मानने लग जाता है। तो एक शरीर के बारे में, एक शरीर से जो संबंधित है ऐसों के बारे में, दोनों के बारे में वो महाखेद खिन्न होता है। ठीक है, दोनों में एक चीज कॉमन हो रही है ना, खेद दोनों सिचुएशन। हाँ, खेद खिन्न तो दोनों भी सिचुएशन में हो रहा है। कॉमन बात तो ये है, इसमें से निष्कर्ष क्या निकलेगा? निष्कर्ष ये निकल रहा है कि जो वस्तु तुम्हारी है ही नहीं, जो वस्तु तुम्हारी है ही नहीं, तुम उसमें एकत्व मान करके बैठे हो। यही तो बात है कि जो वस्तु है तुमने उसको उस रूप नहीं जाना, वस्तु के स्वरूप को यथार्थ नहीं समझा ना। यही तो बहुत बड़ी दिक्कत है। बस ये है। इसके आधार से इन्होंने फिर दो उदाहरण दिए हैं। लगभग अपना समय भी हो गया है। कल से थोड़ा सा नया प्रकरण चलेगा। उदाहरण तो अपने हो गए हैं। कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ, एक प्रश्न था अभी, कोमल जी आपका प्रश्न आ ही गया है तो उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। आपका प्रश्न इस बारे में था कि जो अपनी जैन पद्धतियों की शादी हुआ करती है उसमें क्या विधि विधान होता है। देखिए, जैसे मैंने कहा था, मैं भी कोई इसमें एक्सपर्ट हूँ नहीं, मुझे कुछ ज़्यादा ज्ञान है नहीं, पर मैं कॉमन लॉजिक की बातें आपको कुछ बताऊँगा। जैसे अभी अभी एक चर्चा भी हो गई क्या, कि जैन समाज में जितनी शादियाँ होंगी या यथार्थ जैन पद्धति से जो शादी होगी वहाँ पर अग्नि नहीं होगी। हिंदू संस्कृति में परंपरा है कि अग्नि को साक्ष्य मान करके उसकी परिक्रमा लगाई जाती है, पति पत्नी फेरे लगाते हैं और फिर वे शादी हो गई ऐसा मानते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा नहीं। यहाँ पर देव, शास्त्र, गुरु, इनमें से किसी को साक्ष्य मान करके प्रायः 99.99% केसेस में जिनवाणी को साक्ष्य मान करके, जिनवाणी को सामने रख करके प्रतिज्ञा ली जाती है। अब एक सामान्य मंत्र पढ़ा जाता होगा, नमोकार मंत्र आदि कुछ पढ़ा जाता होगा, और फिर उसके बाद में ऐसा कह दिया जाता होगा कि भाई आज से ही इज़ योर लीगली मैरिड पति, शी इज़ योर लीगली मैरिड वाइफ। दोनों का एक दूसरों के प्रति अब समर्पण रहना चाहिए और दोनों का एक दूसरे के प्रति अब सहधर्मीपना रहना चाहिए। एक ने दूसरे के धर्म में सहायता करनी चाहिए, ये तुम्हारा सहधर्मीपना रहेगा, ऐसी प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। और जिनवाणी की साक्ष्य में ये प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। साथ ही साथ कोई फ्रॉड ना कर जाए, इसके लिए फिर समाज के कुछ लोगों को भी बुलाया जाता है, जो प्रायः चलता ही है कि बाबा अपने घर सदस्यों के लोगों को, समाज के लोगों को बुलाए, ताकि उनके भी ज्ञान में रहे कि हाँ, इनकी अब शादी हो गई है। बस अब इसके अलावा और कोई विधि विधान होता होगा ये मेरे तो ख्याल में नहीं है। पर शादी की प्रक्रिया देखिए, शादी की प्रक्रिया बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। हाँ, और फिर वरमाला जो डालते होंगे वो डालते होंगे कि बाबा इनकी शादी हो गई है, और डिक्लेयर कर दिया जाए। पंच सामने होने चाहिए जो गवाह के रूप में, समाज के लोग जो गवाह के रूप में आगे आपको काम में आएंगे, और एक जिनवाणी जो सर्वोपरि है उसकी साक्ष्य से ये प्रतिज्ञा ली जाती है विवाह की। बस, और आगे कुछ पॉइंट्स आपके होंगे तो आप वैसे बता सकते हैं। आपने क्या ऐसा नया सुना है, क्या कुछ हुआ है? कोमल जी, आवाज आ रही है मेरी? जी भैया जी।
हाँ, आपको कोई और पॉइंट से ख्याल में आया क्या? मैंने जो अभी बताया इससे कुछ इसके अलावा आपके सभा में कोई चर्चा ऐसी हुई है या क्या? नहीं, बस ऐसा ही कि ऐसे ही करते हैं, लेकिन अग्नि नहीं जलाते। और पंडित जी होते जो भी वो विधान ये लगना वाले, हाँ। वो इनको ऐसे समझाते हैं, धर्म के थोड़े सूत्र वगैरह भी बोलते हैं ऐसे, ओके, अपने 5 आगम के होते हैं। बराबर। तो बस यही सामान्य विवाह की पद्धति है, इसके ऊपर और कोई भी नहीं है। मूल तो देखिए, विवाह का प्रयोजन इतना ही है कि जो तुम्हारी अभी बाहर में दृष्टि दौड़ रही थी पराय स्त्री की तरफ, पराय पुरुष की तरफ, अब उसको सीमित करके समाज की दृष्टि में भी बस तुम्हारी एक पत्नी है, तुम्हारा पति, बस इतने में सीमित करा दिया। इतनी भर बात है। महापाप से बचा करके अब थोड़ा अल्प पाप में ला करके रख दिया है, इतना है। और बस उसके लिए एक प्रतिज्ञा दे दी कि बाबा आगे जा करके तुम अपने वचन को ना तोड़ो, इसलिए एक प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। और फिर जो सभी वर को, वधु को, वर पक्ष को और वधु पक्ष को मान्य हो, जिनवाणी को सामने रखा जाता है, ऑन ओथ, ओथ पे लिया जाता है। ओथ पे लिया मतलब मैं अपने थोड़े शब्दों में कह रहा हूँ, प्रतिज्ञा दिलाई जाती है। जैसे होता है ना कोर्ट में गीता पे हाथ रख के कसम दिलाते हैं, वैसे यहाँ पर कोई जिनवाणी के ऊपर हाथ रख के कसम दिलाने की बात नहीं है। बस इतना कहना है, मैं XYZ, मैं श्रीमान XYZ, श्रीमती XYZ, अब हम अपने गृहस्थ धर्म में प्रवेश करते हैं। जिनवाणी को साक्ष्य मान करके हम अपने सहचारी धर्म को अब प्रारंभ करते हैं। बस ऐसी प्रतिज्ञा होती है, बस ऐसा मेरा मानना है, ठीक है। और फिर प्रीति भोजन जो होता है वो तो होता ही है जो सबको दिया जाता है। हाँ, बाकी की कुछ रस्म वगैरह होती होगी तो वो मैं नहीं जानता, पर शादी की तो प्रथा ऐसी होनी चाहिए और इसके ऊपर कुछ भी बात नहीं है। वरमाला डालना ये होता होगा बस। हाँ, पहले अगर आप देखेंगे तो पहले तो शादियां स्वयंवरों में होती थी, पहले स्वयंवर पद्धति चलती थी। अभी स्वयंवर पद्धति तो रही नहीं है। हाँ, एक प्रकार से अगर आप देखेंगे तो स्वयंवर पद्धति होगी। स्वयंवर मतलब क्या होती है? मैं चुनूंगा या मैं चुनूंगी, अब तो वही हो गया है। माँ बाप को पूछे बिना ही स्वयंवर हो जाता है। पहले के ज़माने में माँ बाप चुनते थे कि इनमें से तुम सिलेक्ट करो, अब यहाँ पर तुम ऑप्शन दो मत दो, हम ही अपना देख लेंगे। थोड़ी सामाजिक दृष्टि से थोड़ा गलत जाता है। बहुत सारे इम्प्लीकेशंस है, कभी करेंगे इसके बारे में भी चर्चा। अभी तो प्रकरण भी नहीं है। चलिए रुकते हैं, जनवाणी स्तुति करेंगे।